characteristics of our measurement system. Now the next topic is errors during the measurement process. अब हम कुछ भी आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो एरर तो हमें सिस्टम में ऑलवेज मिलेगी. फाइन, कोई भी हम मेजर्स आउटपुट मेजर कर रहे हैं, कुछ भी मेजर कर रहे हैं, देर आर चांसेस कि हमें एरर मिलेगी. तो सबसे पहले एरर क्या होती है? तो एरर मीन्स व्हाट, हाउ डू डिफाइन एरर? तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू. इन दोनों का डिफरेंस, मुझे पता है कि ट्रू वैल्यू इतनी आनी चाहिए और मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू कुछ ये मिल रही है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? एरर हुई. मुझे पता है कि मेरा आउटपुट 100 तक, ट्रू वैल्यू इसकी 100 है, लेकिन मुझे वैल्यू 95 मिल रही है. तो एरर क्या हुई? 5 की मुझे एरर आ रही है, मेरा आउटपुट 5 उतना गलत है. ठीक है, तो ये क्या हुई? एरर. एरर इज द डिफरेंस. What is error? Error is the difference between observed or calculate value to the its true value or to its true value. Fine. Error is what? It's the difference between true value and calculated value. Now, error are of four types: gross error, systematic error, schematic error and random error. ये different type 4 types के error है that we are going to study. The first error is of human based error. ग्रॉस एरर. ठीक है, वो क्या है? ह्यूमन बेस्ड एरर है कि हमारी ड्यू टू ह्यूमन और ड्यू टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है या जो उसने सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए, उसकी वजह से जो हमें एरर मिल रही है उसे बोलेंगे हम ह्यूमन एरर. उसमें क्या क्या हो सकता है ह्यूमन की वजह से? या तो हमने रीडिंग सही नहीं किया, रीडिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउटपुट हमने गलत देखा या गलत मेजर किया. फिर नेक्स्ट इज हमने इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर हैंडल नहीं किए, उसका सेटिंग बराबर प्रॉपर नहीं किया. ठीक है, इनकरेक्ट सेटिंग एंड एडजस्टमेंट. फिर इम्प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इनिशियली हमने आगे पढ़े थे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमने कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल चूजिंग और इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो वो हमने सही चूज इंस्ट्रूमेंट नहीं किए कि सपोज कुछ हमने एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए लिया, लेकिन हमने वो इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह पे डाला है कि उसे सराउंडिंग इफेक्ट कुछ ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से वो आउटपुट गलत देगा. तो ये क्या हुआ कि हमने उसकी एप्लीकेशन, वो इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन सही जगह पे यूज़ नहीं की. वो इंस्ट्रूमेंट हमें वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसे ही वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करी है. तो ये क्या हुआ? हमने एप्लीकेशन, उसका यूज़ कहाँ पे करना है वो हमने गलत किया है. दैट इज ऑल्सो ह्यूमन एरर. ठीक है, इम्प्रॉपर यूज़ या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो ये सब क्या हुई? ह्यूमन एरर हुई. इस टाइप के एरर को हम क्या बोल सकते हैं? पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं. और ये एरर ऐसी है कि हम वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिमूव. ठीक है, ह्यूमन की वजह से एरर तो होगी, वी कैन नॉट कम्प्लीटली remove this, but by taking due care we can minimize this type of error. हम ऐसी एरर को कम कर सकते हैं अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का हैंडल करेंगे, जो सही इंस्ट्रूमेंट है उसकी एप्लीकेशन सही उस अकॉर्डिंग यूज करेंगे. तो इससे क्या होगा कि हम इसकी वैल्यू मिनिमाइज तो कर पाएंगे, लेकिन completely we cannot remove this type of error. Fine. The next term is your systematic error. मैं पढ़ा रही हूँ. एवरीवन जस्ट राइट योर एनरोलमेंट नंबर इन चैट, फुल एनरोलमेंट नंबर फॉर अटेंडेंस. ठीक है, पूरा एनरोलमेंट नंबर चैट में आप मेंशन करो फॉर योर अटेंडेंस. नो नीड टू राइट योर नेम, जस्ट योर एनरोलमेंट नंबर. ओके, नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक एरर. अब सिस्टमैटिक एरर क्या है कि जो एरर हमें ड्यू टू सिस्टम, हमारा जो कंपोनेंट्स है, कुछ जो हमारे डिवाइस है, उसकी वजह से जो एरर मिल रही है उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर. मतलब कौन क्या हो सकती है कि हमारा जो कंपोनेंट है उसमें डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है या कोई पार्ट है, या फिर सराउंडिंग की इफेक्ट्स की वजह से उसमें कुछ एरर आ रही है. तो ये सब क्या हुई? सिस्टमैटिक एरर. अगेन सिस्टमैटिक एरर इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप की हमें सिस्टमैटिक एरर मिल सकती है. द फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर इज व्हाट कि द एरर
कॉस्ट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमें जो एरर मिल रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या एरर हो सकती है। फर्स्ट जो आगे हमने देखा उसका इनकरेक्ट सेटिंग, हमने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से सेट नहीं किया, या फिर पुअरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को इनिशियली हमने जब कैलिब्रेट किया तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, पुअरली कैलिब्रेटेड है। देन असेंबली, हम जो उसे असेंबल कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हम असेंबल कर रहे हैं वो हमने फॉल्टी असेंबल किया है, या फिर उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे फॉल्टी असेंबलिंग एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कुछ इश्यू है, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें जो भी एरर मिल रही है दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये किसके लिए ये एरर क्या होती है कि ड्यू टू द ऑब्जर्वर, मतलब जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वजह से हमें कुछ एरर मिल रही है, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब उसने कुछ गलत देखा, उसने कुछ रीडिंग गलत ली, उसकी वजह से उसने गलत मेंशन किया, तो वो क्या हुई, ऑब्जर्वेशनल एरर। अब वी कैन मिनिमाइज दिस बाय यूजिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर में क्या होगा, एनालॉग डिवाइस है तो इट विल, वो फ्लक्चुएट डिफ्लेक्ट होता रहेगा, तो वो बाय मिस्टेक कुछ गलत एरर दे सकता है। फेरस इफ यू आर यूजिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको नंबर ही दे रहा है, डायरेक्ट डिजिटल नंबर ही आपको दे रहा है, तो वी कैन इजीली से कि हाँ ये राइट नंबर है, तो वी कैन मिनिमाइज दिस बाय यूजिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, राइट। And the third one is your environmental error due to surrounding environment। environment में क्या क्या, ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसकी वजह से हमारे जो सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, सिस्टम में इफेक्ट पड़ते हैं और हमें एरर वो क्रिएट करता है, तो ये सारे क्या हुई हमारी एनवायरमेंटल एरर। फाइन, ड्यू टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये सारे टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारे जो हमारे पैरामीटर्स है उसकी वजह से अगर हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम क्या करे एरर, हमारे जो सिस्टम है वो आउटपुट कुछ गलत दे रही है ड्यू टू दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल एरर। फाइन, सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप के हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। Okay, fine. So we have completed till here, right? So what is systematic error? There are three different types of systematic error we have studied. Now the third type of error is your schematic error. This error consists of two types, static and dynamic. स्टैटिक एरर अकर्स ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कुछ एरर आ रही है, या तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या उसमें कुछ इफेक्ट है, डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन सही नहीं हो रहा, हमने उसकी असेंबली सही नहीं की, तो उसकी वजह से जो भी हमें एरर्स मिल रही है दैट आर कॉल्ड एज स्टैटिक एरर। एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट गलत है तो वो एरर क्या हुई, स्टैटिक, मतलब जो एरर आ रही है वो एवरी टाइम हमें वही एरर मिलेगी। So due to the instrument limitations of instrument की वजह से the what error we are getting is called as static error. Then next we have is dynamic error. So dynamic error is what? We are getting the error due to the response of our instrument. ठीक है, हमें slow response मिल रहा है, जैसे आउटपुट में चेंज हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग, जैसे इनपुट में चेंज हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द इमीडिएट चेंज इन द आउटपुट, ठीक है, तो उसको वो जो स्लो रिस्पॉन्स है, हाउ अवर सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग टू अवर इनपुट, हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है या फास्ट है, अगर स्लो रिस्पॉन्स वो कर रहा है सो वी आर गेटिंग इट डायनामिक एरर। मतलब हमारा डायनामिक एरर किस पर डिपेंडेड, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ आवर सिस्टम, वो उसका स्लो रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिक एरर, उसकी वजह से जो आउटपुट में एरर आ रही है उसे बोलेंगे डायनामिक एरर। और जो लिमिटेशंस हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें जो एरर मिल रही है उसे हम बोलेंगे स्टैटिक एरर। ठीक है, तो दो टाइप की हमने एरर देखी इसमें, स्टैटिक एंड डायनामिक। फाइन,
The fourth type is your random error. अब रैंडम एरर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि सोर्स ऑफ द एरर, हमें पता नहीं है कि किस वजह से हमें एरर मिल रही है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन वी आर गेटिंग द एरर, फाइन. पर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हमें किस वजह से एरर मिल रही है. उस टाइप के एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर. द सोर्स ऑफ रैंडम एरर कैन नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड. हम इसको आइडेंटिफाई कभी कभी नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से जो हमें एरर मिल रही है, दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रैंडम एरर. अगेन मोस्ट पॉसिबल सोर्स कौन से होते हैं रैंडम एरर के? तो देयर आर टू पॉसिबल सोर्सेज कि इन दोनों सोर्स से हमें ज्यादा रैंडम एरर मिल सकती है. तो कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज योर ऑब्जर्वेशनल एरर. ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब ड्यू टू सम ऑब्जर्वर की गलती की वजह से, पर्सन की गलती की वजह से हमें जो एरर मिल रही है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल एरर. उसमें क्या है कि एरर इन जजमेंट ऑफ अ ऑब्जर्वर व्हाइल रीडिंग द स्केल ऑफ मेजरमेंट डिवाइस टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन. अब हम अगर कुछ वी आर मेजरिंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हमने डिफ्लेक्शन सही देखा ही नहीं है, वो कुछ कहीं और पॉइंट कर रहा है और हम कहीं और, हम रीडिंग में कुछ और लिख रहे हैं, तो वो क्या हुई? ड्यू टू ऑब्जर्वर एरर हमें क्या मिल रही है? कुछ एरर मिल रही है. ऑब्जर्वर ने गलत रीडिंग लिया, उसकी वजह से वी आर गेटिंग सम एरर. सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल एरर. द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एनवायरमेंटल एरर. ठीक है, तो एनवायरमेंटल क्या है कि ड्यू टू सराउंडिंग हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन, या तो टेम्परेचर में है, या आपके वोल्टेज में है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, कुछ भी है, वाइब्रेशन हो रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशन. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंटल चेंजेस हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप, उसके हिसाब से जैसे ही वो चेंज हो गए, जैसे ही वो फ्लक्चुएट हो गए, उसकी वजह से जो हमें एरर मिल रही है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर. मतलब रैंडम टाइप की एरर जो होती, उसमें मेजर ये दो टाइप की वजह से हमें एरर मिल सकती है, या तो ऑब्जर्वेशनल या फिर एनवायरमेंटल एरर. लेकिन in most of the cases, many of the cases we cannot identify random error. ठीक है, सोर्स ऑफ रैंडम एरर, रैंडम एरर है वो पता है, लेकिन किस वजह से हमें रैंडम एरर मिल रही है, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द रैंडम एरर इन मेनी ऑफ द cases. Fine. So these are the four basic errors. First, what is error? So error is the difference between our ट्रू वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू. उसमें हमने 4 टाइप्स के एरर देखे. ग्रॉस एरर इज योर ह्यूमन एरर. ठीक है, ह्यूमन की वजह से जो भी हमें एरर मिलती है, उसके हमने रीडिंग सही नहीं लिए, या उसका असेंबली सही नहीं किया, या उसका हैंडलिंग सही नहीं किया. तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, और वी कैन से पर्सनल एरर. नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक. सिस्टम में हमारे ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू कंपोनेंट, ड्यू टू अवर इंस्ट्रूमेंट हमें जो जो भी एरर मिल रही है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड systematic. Again it has 3 types of error: instrumental, observational, and environmental. Then we have schematic. It has 2 types: static and dynamic. Static is due to limitation of your instrument, and dynamic is due to the response of your instrument, slow response. ठीक है, वो